गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आज हम सीखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब को हम कैसे ड्रा करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब भी हमने सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब को डिज़ाइन करना है या उसकी हमने ड्राइंग प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डायमेंशन फिक्स करनी पड़ती हैं। तो जहाँ पे हमने कुछ डायमेंशन फिक्स की हुई हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, तो आप भी डायमेंशन फिक्स करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जहाँ पर हमने एक रूम का साइज लिया हुआ है 4.3 इंटू 5.6 मीटर। वो जो थिकनेस ऑफ स्लैब हमने ली है वो ली है 140 mm। एंड जो बिर्थ ऑफ सपोर्टिंग वॉल्स हमने ली है 300 mm। एंड क्लियर कवर हम जो प्रोवाइड किया वो क्या है हमने 15 mm का, मतलब 15 mm का। और हमने रेनफोर्समेंट लॉन्ग शॉर्टर स्पैन, जो शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की हुई है FE415 स्टील के 10 mm डाया ऑफ वार हमने यूज़ किया और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखी है 210 mm। एंड इसी तरह से जो रेनफोर्समेंट हमने रखी हुई है लॉन्गर स्पैन के टूवर्ड्स द लॉन्गर स्पैन, तो उसका हमने जो डाया रखा हुआ है वो 8 mm रखा हुआ है और FE हमने यूज़ किया 415 और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने रखी हुई है 220 mm। अब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड की हुई हैं टॉप रेनफोर्समेंट में, तो बोथ डायरेक्शन में, मतलब दोनों तरफ के डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, डायरेक्शन में। तो उसका जो डाया हमने यहाँ पे यूज़ किया वो हम यूज़ किया 8 mm का, 415 स्टील है और 290 mm हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो जहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्या करूँ, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन, मतलब दो स्पैन ले रहा हूँ, एक शॉर्टर ले रहा हूँ एक लॉन्गर ले रहा हूँ, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी भी रहेगी जो लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन के लिए, उसका जो डाया रहेगा वो सेम रहेगा, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी हमारे पास सेम ही रहेगी। तो अब हमने जो ड्रा किया है, कौन कौन सेक्शन हमने दिखाए हुए हैं, तो सेक्शन अलोंग शॉर्टर स्पैन, जो सेक्शन रहेगा हमारा अलोंग शॉर्टर स्पैन में, वो हमने शो किया हुआ है। इसी तरह से सेक्शन अलोंग लॉन्ग स्पैन के अकॉर्डिंग भी शो किया हुआ है। प्लान शो किया रेनफोर्समेंट डिटेल का। और प्रोसीजर क्या रहेगा, अपना कंप्यूटर हम ऑन करेंगे, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, सेटिंग द यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट यहाँ पे हमने डेसिमल एंड mm की है, आप अपने हिसाब से मीटर फीट इंच में कर सकते हैं। और यूनिट सेट लिमिट सेट करेंगे एंड जूम इंटर ऑल इंटर। देन हम सिंपली लाइन कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें हैचिंग भी यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे हैचिंग कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने ड्राइंग प्रिपेयर करनी है और कैसे कैसे हम डायग्राम की हमने स्टडी। तो ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे। तो जहाँ पे हम लाइन कमांड के हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारे स्पॉटेड वाल है उसको हम ड्रा करेंगे यहाँ पे। तो हमारे जो स्पॉटेड वाल का जो थिकनेस जो है हमारे पास है वो हमारे पास, जहाँ विड्थ जो हमारे पास है वो हमारे पास 300 mm है। यहाँ mm है, तो दोनों तरफ हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली जो हम जो जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इस तरह की जो जो हमारा फर्स्ट स्पैन है, फर्स्ट सेक्शन जो है ये हमारा क्या है, लॉन्ग शॉर्टर स्पैन, जो हमारा शॉर्टर स्पैन है इसकी हम स्टडी करें। तो शॉर्टर स्पैन में हम देखेंगे कि हमने स्पोर्ट्स वॉल प्रोवाइड की हुई है। जो स्पोर्ट वॉल की जो विड्थ जो है वो 300 mm है, दोनों वॉल्स की हैं। और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक स्लैब प्रोवाइड की है, जिस स्लैब की हमने थिकनेस रखी है वो रखी है हमने, इस स्लैब की हम थिकनेस रखी है 140 mm रखी हुई है हमने यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास बॉटम में हमने जो स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, इस स्टील को हम बोलते हैं मेन 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 रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और जो मेन रेनफोर्समेंट का जो डाया हमारे पास जहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टील का, वो हमारे पास 10 mm है। और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने रखी 240 mm, ठीक है। सेक्शन 1 में इस ये हमारा, इसको दो सेक्शन कर लेंगे। सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में हमने क्या मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, हमारा सेक्शन 2 है जहाँ पे हमने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की हुई है 10 mm हमने डाया लिया हुआ, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की 420 सेंटर टू सेंटर हमने यहाँ पे किया हुआ है, स्पेसिंग रखी हुई है यहाँ पे। इस तरह से आप देखेंगे जहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट जो है, वो टॉप रेनफोर्समेंट में हम टॉप रेनफोर्समेंट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो हम डाया लिया 8 mm लिया है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने ली है 290 mm, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जहाँ पे जो क्लियर कवर रहता है हमारे पास यहाँ पे, तो क्लियर कवर हमने लिया 20 mm का यहाँ पे, क्लियर कवर टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट के ऊपर। और
जो हमारा साइड का डिस्टेंस रहेगा रिइंफोर्समेंट का, मतलब क्लियर डिस्टेंस होगा साइड का, तो वो हमने लिया 25 mm लिया हुआ है। इसी तरह से आप जहाँ पे देखेंगे डायमेंशन दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, प्लान एट बॉटम, जो हमारा सेक्शन अलोंग शॉर्टर स्पैन, उसका हम प्लान अगर बॉटम से हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से नीचे की ये हमारे पास जो आ रही है, ये हमारे पास है मेन रेनफोर्समेंट वार, जो हमारे पास है मेन रेनफोर्समेंट वार 10 mm की आ रही है यहाँ पे। आप देखेंगे जहाँ से हमने वॉल के ऊपर से इसको पिक किया हुआ है, और सेकंड वॉल जहाँ से हम स्टार्टर वहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया है। और जो अपोजिट डायरेक्शन हम देखेंगे अगर, तो जहाँ से हमने इस वॉल से स्टार्ट किए हुए है, और जो जहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे आप देखोगे, तो सेकंड वॉल पे हम इसके पॉइंट को खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारे आती है मेन रेनफोर्समेंट वॉल, ठीक है, सॉरी ये मेन रेनफोर्समेंट स्टील आ रहा है हमारे पास। और अब हम देखेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास जहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट स्टील है, जो कितना 8 mm डाया हमने लिया हुआ है, और 440 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखी हुई है। इसी तरह से जो मेन रेनफोर्समेंट वॉल स्टील जो हमने यहाँ पे यूज़ की, ये इस तरह से जिसे मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका हमने 10 mm लिया हुआ है, 420 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखी हुई है। और जहाँ पे जिस तरह की जो वार हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, जहाँ पे हमारे की मेन रेनफोर्समेंट वार है 10 mm की, और 420 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखी हुई है सेक्शन सेकंड में। तो आप देखेंगे जो स्पैन की जो लेंथ हमारे पास जो है शॉर्टर स्पैन की, वो है हमारे पास 5600 mm, ठीक है। और 300 mm जहाँ से हम ऐड करें ये वाली चीज़, 300 mm हमारा आ गया वॉल थिकनेस दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्गर स्पैन, ये वाला लॉन्गर स्पैन है हमारे पास, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला हमारा क्या है, शॉर्टर स्पैन है। और शॉर्टर स्पैन में हमेशा हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मैंने पहले ही बोला जी, हमारा शॉर्टर स्पैन में हमेशा क्या आएगी, मेन रेनफोर्समेंट वॉल आएगी बॉटम में, और टॉप में हमेशा क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन वार्स आती है हमारे पास। तो जो हमारा शॉर्टर स्पैन की जो लेंथ है वो है 4300 mm। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं लॉन्गर स्पैन की बात करते हैं, तो लॉन्गर स्पैन में आप देखेंगे सेम प्रोसीजर रहता है इसमें भी क्या रहता है आपके पास, जो हमारा दो सिंपली सपोर्टेड बाल्स हमने प्रोवाइड किए हैं, जो रेनफोर्स जो हमारे स्लैब को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनका जो थिकनेस है हमारा 300 mm है दोनों की। एंड जो मेन रेनफोर्समेंट हमारे पास 8 mm की हमने यूज़ की हुई है 440 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में, वो हमारा यहाँ पे नीचे बॉटम में। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हम टॉप में प्रोवाइड किया है 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करके, और 15 mm की हमारे पास क्लियर कवर यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे हमने, और 140 mm की हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब है। तो अगर हमें इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें अगर हम लॉन्ग स्पैन की, वो हमारे पास आता है 5600। एंड अगर हम सेंटर ऑफ सपोर्टेड वॉल से डिस्टेंस ले यहाँ से, तो वहाँ से हमारे पास आता है 590 ओके। तो ये हमारा आता है सेक्शन अलोंग लॉन्गर स्पैन। एंड देन टॉप ऑफ द प्लान एट टॉप, और हम प्लान की बात करें टॉप से, तो ये हमारे पास आ रहा है मेन रेनफोर्समेंट, जहाँ ये हमारी जो आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, मेन रेनफोर्समेंट आ रही है 10 mm डाया वार्स की, 420 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और ये इस तरह की बार हमारे पास जहाँ पे आई जो आ रही है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है 8 mm की, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और जो इस तरह की जो बार है, ये हमारी मेन रेनफोर्समेंट बार है 8 mm की, 440 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। एंड दिस इज also a reinforcement bar having the diameter is 8 mm, center to center spacing is 440 mm। एंड इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, तो जो हमारा ये डायरेक्शन आ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन आ रही है, ये हमारी मेन एनफोर्समेंट वार है 10 mm इसका डाया, 420 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक। और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वार जा रही है, इसका जो डाया रहेगा हमारे पास, वो हमने लिया 8 mm का, और 290 mm हमने लिया सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। अब बात करते हैं जहाँ पे हम क्रैंक लेंथ की। तो अगर हम क्रैंक लेंथ हमने फाइंड आउट करना है शॉर्टर स्पैन के लिए, तो उसका हमें डी फाइंड करना पड़ता है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम रेनफोर्समेंट। तो फॉर्मूला रहेगा डी इज इक्वल डी इंटू 1.414। तो डी के हम जब मल्टीप्ली करेंगे 1.414 से हमने यूनिट लेना है mm। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन में की, जो लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन में जो हमें क्रैंक लेंथ प्रोवाइड करनी है, तो वो हमारे पास आएगा 1.55.5, क्योंकि यहाँ पे डी मैंने जूम किया है 100। एंड इसी तरह से अगर हमें लॉन्गर स्पैन के लिए भी
लेंथ ऑफ क्रैंक फाइंड आउट करना है तो फार्मूला इसका भी सेम रहेगा हमारे पास 1.4 इंटू 1.4.4 इंटू डी। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आएगा डी आएगा, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द रीइंफोर्समेंट, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द रीइंफोर्समेंट। तो डी पे 100 आ रहा है, तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1.4 mm। तो ये था हमारे पास सिंपली सपोर्टेड टू बेस स्लैब का। आप इजिली ड्रा कर सकते हो ऑटो कैड में इसको। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।